मैं अभी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो बड़े बड़े दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर को या विजय वर्गीय जी जो मंत्री रह चुके हैं या बड़े बड़े सांसद को जो उतारा जा रहा है बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में, मतलब एज अ विधायक का चुनाव लड़ने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की हालत कितनी खराब है कि उनके पास लीडर या कैंडिडेट की कभी कमी है। या जिस तरह से 20 सालों से खाली घपले घोटाले होते आए हैं मध्य प्रदेश में, एक फेक मैंने फॉल्स चेहरा शिवराज सिंह चौहान का देकर के काम कुछ नहीं हुआ है। दुनिया भर के व्यापम घोटाला, ये फलना घोटाला ढेकना घोटाला, खाली घोटालों की सरकार रही है। और आज हालात ये हैं कि स्थिति बहुत पतली है, स्थिति बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स की कमी है, मतलब लीडर्स वैसे लीडर जो कम से कम वोट को गेन कर सके, वोट को अपनी ओर आकर्षित कर सके। एक नरेंद्र मोदी ही ऐसा ब्रांड बिल्ड किया गया है करोड़ों अरबों खर्चा करके, जिसके नाम पर एक समझिए वार्ड पार्षद से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक का चुनाव इन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाता है। नहीं तो ऐसे आप बीजेपी के जितने भी लीडर हैं वो सिर्फ कैडर वोट पे ही जिंदा हैं। मतलब बीजेपी का जो कैडर वोट है उसी पर वो डिपेंड रहते हैं, उसी पर निर्भर रहते हैं। जबकि असली लीडर वो है कि अगर वो इंडिपेंडेंट भी लड़ जाए तो लाख 2 लाख 4 लाख वोट ले आए, वही असली लीडर होता है। लेकिन आज के डेट में बीजेपी की हालत ये है कि अगर उनको कैडर वोट नहीं मिले तो बीजेपी के किसी भी नेता में 10-20 वोट भी नहीं उन लोगों के पास है। तो ऐसे बीजेपी के नेता की हालात है। अगर एक्सेप्शनली कुछ 2-4 नेता को छोड़ दिया जाए तो किसी में वोट ग्रैब करने की, वोट गेन करने की, वोट को अपनी ओर मोड़ने की क्षमता नहीं है। ये बड़े बड़े लंबे लंबे प्रचार, ये ढकोसलाबाज जुमलेबाजों की पार्टी है। और ये हालत हो गई है कि बड़े बड़े जो एमपी, बड़े बड़े मंत्री को विधानसभा में विधायक के रूप में चुनाव लड़ने पर विवश किया जा रहा है। तो ये आप हालात समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी अभी किस दौर से गुजर रही है और कितना प्रेशर में है। क्योंकि जो लोग, क्या होता है कि शुरू बार पॉलिटिक्स में क्या होता है, लोग शुरू बार पार्षद का चुनाव लड़ता है, उसके बाद ऊपर चुनाव लड़ता है, फिर विधायक का चुनाव लड़ता है, फिर एमपी का चुनाव लड़ता है, फिर सेंट्रल मिनिस्टर बनता है। एक स्टेप बाय स्टेप लोग बढ़ते जाते हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैंने समझिए सेंट्रल मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़े बड़े पद पर रह चुके हैं, उनको एकाएक विधायक के चुनाव लड़ाने का मतलब ये है कि समझिए कि जो वर्तमान में बीजेपी के जो अभी कैंडिडेट हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है, या उस तरह का जिताऊ कैंडिडेट नहीं है उनके पास। इसलिए बड़े बड़े जो मतलब मंत्री हुए और बड़े बड़े जो सांसद हुए, बीजेपी उसको मतलब डिमोट करके, समझिए मान के चलिए डिमोट, उनको डिमोशन करके उनको भेज रही है। आप चाहिए विधायक का चुनाव लड़िए। तो ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का। वो किसी भी नेता को बनने नहीं दिया है, किसी भी नेता को आगे आने नहीं दिया है। सिर्फ नरेंद्र मोदी कितना चेहरा चुनाव जिताएंगे, इन पे अरबों खरबों खर्चा करके एक ब्रांड बिल्ड किया गया है, एक फेस मतलब एक ऑरा क्रिएट किया गया है। और ये 9 सालों के शासन में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे यादगार रखा जाए। और जनता को परेशानी हुई है, बेहताशा मुसीबतों का सामना ही करना पड़ा है जितनी देश की जनता है उनको। ऐसा कोई लैंडमार्क काम नहीं हुआ जिसको दुनिया और देश याद रखेगी, भारत की जनता या विश्व की जनता। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से इस तरह के विधायक को चुनाव लड़ने के लिए विवश किया जा रहा है, बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर को, सांसद को, ये दर्शाता है कि बीजेपी में कितना खोखलापन है और बीजेपी के रियलिटी क्या है। इनके कोई भी अगर कैडर वोट को छोड़ दिया जाए बीजेपी में, तो किसी अगर इंडिपेंडेंट कोई भी बीजेपी का बड़ा नेता को उठा कर लिखिए, अगर आप बीजेपी पार्टी उसको हटा देती है या पार्टी से अलग हो जाते हैं तो उनको समझिए बहुत हालत ख़राब है, उनके पास कोई वोट ही नहीं है। तो एक आध दो एक्सेप्शनली कोई नेता होंगे, इतना बड़ा जो कहते हैं विश्व की बड़ी पार्टी हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसको अगर बीजेपी के कैडर वोट को अगर माइनस कर दिया जाए, जब वो अलग चुनाव जा कर के लड़ते हैं, कुछ नहीं मिलता है। आपको याद होगा हिमाचल प्रदेश में एक विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, जिनको मनाने के लिए आपको ये नरेंद्र मोदी भी उनको फ़ोन किए थे, जैसा मीडिया में चर्चा रहा। लेकिन जब पता चला कि जब वो चुनाव लड़े तो उनको आई थिंक, जहाँ तक हमको नॉलेज है, जहाँ तक जानकारी है, उनको 2000 वोट आया था। जब जो अपने आप को इतना बड़ा नेता मानते थे, जो ऑरा क्रिएट किया गया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक फ़ोन किए कि नहीं आप
विरोध मत कीजिए, आप बागी मत बनिए। और आप हिमाचल प्रदेश के चुनाव में उस समय जब चुनाव हुआ था आप साथ मिलकर लड़िए, लेकिन वो इनकार कर दिए और बीजेपी से अलग होकर के लड़े। तो मात्र इतना डुगी ड्रामा के बाद मात्र 2000 शायद वोट आया था। ये रियलिटी है, नॉट हिमाचल प्रदेश के नेता, इस सारे बीजेपी नेताओं की हाल है। सबको 1000, 2000, 3000 वोट आ गया, वो भी बाई मिस्टेक वोट, बहुत सारे गलती से ही वोट चला जाता है, वो है। बीजेपी की किसी भी नेता के पास वोट नहीं है। एक मोदी जी को ही ब्रांड बिल्ड किया गया है। एक मतलब जिस तरह से कॉरपोरेट अपना अपना जिस तरह से बड़े बड़े कंपनी वाले ब्रांड बिल्ड करते हैं, जिस तरह से थम्सअप हुआ, कोका कोला हुआ, मैगी हुआ, जिस तरह से बिस्लरी हुआ, बहुत सारे जो ब्रांड बिल्ड होता है, उस तरह से मोदी को एक ब्रांड बिल्ड किया गया है, एक ऑरा क्रिएट किया गया और कुछ नहीं है। तो ये एमपी का चुनाव दर्शाता है कि जो बड़े बड़े मंत्री को या सांसद को विधायक का चुनाव लड़ाने का मतलब है कि बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत ही नाजुक है। और मान के चलिए कि बीजेपी का पूरा खेल जो है खल्लास होने जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।